नमस्कार भाई दोस्तों। हमने जो बोला था ना वो सब सच होता जा रहा है, सब सच होता जा रहा है। समय लगता है चीज़ों को होने में, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो चीज़ होती है, आपके सामने आ जाती है। फिर ये कहाँ छिप जाते हैं ये सस्ते चिंटू मिंटू? कहाँ छिपते हो बे? फिर क्यों नहीं सामने आते तुम? एक बात बताओ, देश के अंदर प्रधानमंत्री बड़ा है इंडिया के अंदर, या ये चिंटू मिंटू बड़े हैं? सवाल है छोटा सा, इसका जवाब भी आपको दे देते, साथ के साथ जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था दलजीत दोसांझ के लिए कि ये भारत के गांव का बेटा है, और ये क्या कर रहे हैं, इसकी नागरिकता रद्द करो, नागरिकता रद्द करो। मतलब चिंटू मिंटू बड़े हो गए, प्रधानमंत्री छोटा हो गया। दूसरी बात, जो पंजाब के लिए जो बोला था वो भी सच हो गया। वीडियो हमारे पास प्रूफ के तौर पे, वीडियो इसलिए रखने पड़ते हैं। और हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी जो अभी तक नहीं बताई गई, क्यों छुपाई भाई, क्यों छुपाई? हम ये पूछना चाहते हैं। बस बताना चाहिए था ना। जहां इस देश के अंदर एक रंग को देख कर भावनाएं आहत हो जाती हैं, एक फिल्म को देख कर ये लोग विरोध करने सड़कों पे उतर जाते हैं एक फिल्म के प्रति, वही विदेशों में उन चीजों को जब मान्यता मिलती है तब तुम्हारे को कैसा महसूस होता है? कभी सोचा है? तुम चाइना गए, चाइना से क्या लेके आए वही बताते, चाइना वालों का भी बयान आ गया। सबसे पहले सुनो भाई, ये लुधियाने वाला बाबा है शोकरानंद, जो फरार हो गया है। लोगों ने कैंप को बंद करने की मांग की है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पता है उसका वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, वीडियो है हमारे पास, देखोगे तो आपका खून खोल लेगा। पहचान लेना वो औरत किसकी है भाई। अब पहचान लेना ये औरत किसकी है। इतना गंद मचा हुआ है पंजाब के अंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस गंद की सफाई है ना बहुत जरूरी है। जब तक ये गंद साफ नहीं होगा ना तब तक देश का भला नहीं हो सकता, तब तक भला नहीं हो सकता। आपको विदेश वाली न्यूज़ दिखाएं, उससे पहले चाइना वाली जरूर सुनना एक बार, जो चाइनीज ने बोला है। सुन लेना अभी ध्यान से। What happened over the past couple of weeks and the way it ended, is this in China's favor? China is a staunch friend, brothers and sisters of Pakistan, but China does not want to see war breaking out between India and Pakistan. But allow me to emphasize, no country, no one in the world should second guess China's commitment to defend the legitimate interest of Pakistan in terms of its sovereignty and territorial integrity. And the fact that the Pakistani Air Force this time used almost all the military equipment produced by China or jointly produced by China and Pakistan is a firm demonstration of how close the cooperation between China and Pakistan have been and how committed China will continue to be to support Pakistan in defending its sovereignty. How did you... बताओ अब क्या करोगे? ये सस्ते चिंटू, शुरू हो जाओ। विरोध करना है चाइना का, चाइना का विरोध करना है, शुरू हो जाओ तुम। हाँ भाई, आवाज़ सुनो पहले तो, जो सिखों के लिए खुशखबरी आई है ना उसकी आवाज़ सुनो तुम पहले। वाह, आवाज़ से महसूस हो गया होगा क्या हुआ है। ये यहाँ की नहीं है, अमेरिका की आवाज़ें हैं, और सिखों की आवाज़ है, ये बता देता हूँ। सिखों की आवाज़ है, तालियों की गूंज जो आपको सुनाई दे रही है, ये जयकारे जो आपको सुनाई देंगे, वो देखो एक बार जाकर कैसे लगे अमेरिका में जयकारे। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, क्यों लगे ये नारे पता है आपको? आपको याद है एक बार एक फिल्म बनी थी पंजाब 95, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर, और उसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। पहले तो इतने कट लगा दिए उस मूवी के ऊपर, उसके बाद बैन कर दिया कि भाई ये फिल्म यहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये फिल्म। यही था ना, जैसे अभी सरदार जी 3 के ऊपर हो रहा है। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन होया है अमेरिका के अंदर, पता है क्या? नहीं पता? ये वहाँ की तालियां और गड़गड़ाहट है। सुनो एक बार, वीडियो देखो तब तुम्हारी समझ में आएगा। और एक तुम्हारे उस बाबा का वीडियो देखो, पहचान करो ये लुधियाना की कौन सी औरत है भाई ऐसी जो बाबा के साथ है, पता कर लेना। वीडियो जिसको चाहिए, वीडियो दिखाना तो दूर गया, अच्छे बंदे होंगे उनको तो भेजते हुए भी शर्म आएगी, हमारे को तो उनके पास। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि ऐसे ऐसे वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बात आती है जो चाइना के अंदर होया था, साइन नहीं किए, बहुत अच्छी बात है, राजनाथ साहब आपने साइन नहीं किए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हासिल क्या करके आए? हासिल ये करके आए कि मोदी साहब के इस्तीफे की मांग उठ गई, ये भाई इस्तीफा दे दो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे इस्तीफा दे दे? अभी 5 देशों की यात्रा फिर जाएंगे क्या? विदेश तो घूमना ही है, विदेश तो घूम मिलेंगे।
अपने देश में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है। चिंटू मिंटू को तो खासकर मतलब नहीं है, तुम्हारे को कोई मतलब ही नहीं है। ईरान इजराइल का युद्ध होया, ईरान को 2.5 लाख करोड़ डॉलर की सहायता देगा अमेरिका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए। अगले कुछ महीनों में परमाणु संपन्न देश बन जाएगा ईरान, अगले कुछ महीनों में ही। और जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए थे अमेरिका ने, जो सैंक्शन लगाए हुए थे उनको भी हटाने जा रहा है अमेरिका। वो हटते ही फिर तेल का क्या इंडिया व्यापार शुरू करेगा, क्योंकि सस्ता तेल मिलता है ईरान से। लेकिन किस मुंह से करेंगे, बड़ी बात तो है ना, किस मुंह से करेंगे। अगर रूस से तेल नहीं लिया तो फंस गए, अमेरिका से तेल नहीं लिया तो फंस गए। पहले ही उन्होंने सौदा तय कर लिया, कई साल तक का कर लिया। ये जो युद्ध होते हैं ना, युद्ध होते हैं, ये एक व्यापार का तरीका होता है, व्यापार का तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। ईरान इजराइल का युद्ध होया, इंडिया ने किसी तरफ स्टैंड नहीं लिया, अपना बहुत कुछ गवा दिया, वैसे बहुत कुछ गवा दिया। अमेरिका फायदा उठा गया, अमेरिका सैंक्शन हटा देगा और सीधे तौर पर मदद नहीं कर रहा है ईरान की, किसी सीधे तौर पर नहीं, सऊदी देशों की, अरब के देशों की तरफ से इस टाइप पर घुमा कर मदद कर रहा है। सस्ता तेल लेगा अमेरिका, लेगा ईरान से अब, और तुम्हारे को उसी को फिर महंगा करके बेचेगा, वो लेना पड़ेगा। समस्याएं कई टाइप की खड़ी होगी। लेकिन ये जो होते हैं ना सस्ते चिंटू मिंटू, जो गोबर खा के मूत्र पी का मस्त रहते हैं, उनके लिए एक ही बात कहना चाहते हैं कि कम से कम अमेरिका से ही सीख ले लो। सीखना तो तुम्हारे को है नहीं, सीखना तुम्हारे को एक है, बस एक ब्रह्मांड गुरु पाऊँ पाऊँ तुम्हारा है, तुम उसी से शिक्षा लेते हो। वो पाऊँ पाऊँ कुछ बोलता है, तुम कुछ बोलते हो, तुम्हारी बातें आपस में मिलती नहीं है। बड़े कमाल की बात है। इजराइल बोल रहा है मैं दोबारा हमला करूंगा, सोचना भी मत, दूर दूर तक भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं कर सकता। ईरान ने ऐसा ठोक के रखा हुआ है कि वो दूर दूर तक भी सोचेगा नहीं इस बात को। ईरान बन गया एक बादशाह देश, और अब उसके सेंसर हट जाएंगे तो और तरक्की करेगा। हम क्या कर रहे हैं, कभी सोचा? हम यहाँ फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, गानों का विरोध कर रहे हैं, रंगों का विरोध कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। अभी कावड़ लेने जाएगा पूरा का पूरा देश, युवा पूरे देश के, देखना उनको बेरोजगारी महसूस ही नहीं होगी। लाओ कावड़, तुम कावड़ लेने जाओ, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। तुम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करो, तुम्हारे ऊपर लाठियां और डंडे बरसाएंगे। तुम कथावाचक बनो, तुम्हारा सिर मुंड दिया जाएगा। कावड़ लेने जाओ, तुम्हारे को बड़ा सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था मिलेगी तुम्हारे को। कभी सोचा इसके बारे में? कभी लगाया दिमाग तुम्हारे साथ क्या करे? क्योंकि कथा करना, ये करना उनका धंधा है, उन पाखंडियों का धंधा है ये। अगर तुम उनके धंधे में घुसोगे तो तुम्हारे सिर मुंडे जाएंगे, और अगर तुम उनके धंधे में और 4 चांद लगाओगे, कावड़ लेने जाओगे, तो उनका धंधा फड़ेगा फूलेगा, तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। तुम अपने घर से पैसा लगाओगे, सब कुछ करोगे। बेरोजगार देख लेना आप सड़कों पर कितने मिलेंगे आपको। लोग कावड़ यात्रा गिनते हैं और हम बेरोजगार गिनते हैं, कितने बेरोजगार हैं देखना, और डेली लाखों बेरोजगार मिलेंगे आपको, लाखों। बड़े कमाल की बात है। बेशर्मी की एक हद होती है, वो हदें पार हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब कैसी तकलीफ हुई होगी तुम्हारे को शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा इंटरनेशनल स्कूल को देख के, हुई होगी ना तकलीफ, होनी भी चाहिए थी, जरूरी थी। और हाँ, मोटा मोटा या तो संदेश पहुंच गया है तुम्हारे पास कि क्या होने जा रहा है अब अमेरिका। ट्रंप ने बोल दिया जो दिल्ली में आएगा वो करेंगे। मैंने बोला था अगस्त आने लग रहा है, थोड़ा मोटा मोटा सावधान रहना। लेकिन तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, वो भी होगा वो भी, कहीं सोच रहे हो नहीं होगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा भाई, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।